वहीं बेरूत के बैंकों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। अल कर्द अल हसन बैंक पर बड़ा हमला किया गया है। अल कर्द बैंक के कई ब्रांच पर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का बैंक है अल कर्द अल हसन और इसको भी टारगेट किया है इजराइल ने। तो नेतन्याहू का नया प्लान हिजबुल्लाह होगा कंगाल। देखिए, उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश अब नजर आ रही है इजराइल की, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका होगा। तो नई रणनीति क्या क्या है, नई स्ट्रैटेजी, जरा इसको भी समझते हैं। हिजब पर अटैक के पैटर्न में ये बड़ा चेंज है, ये बड़ा बदलाव है, बड़ी रणनीतिक चेंज है, और आर्थिक तौर पर पंगु करने की तैयारी है। यानी कि अगर आर्थिक तंगी होगी तो फिर अपने ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे पाएगा हिजबुल्लाह आगे। जी हां, और यही वजह है कि टारगेट पर हिजबुल्लाह के तमाम बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स अब नजर आ रहे हैं और फाइनेंशियल सेंटर्स पर अटैक कर रहा है इजराइल। बेरूत में बैंकों पर बड़े हमले हो रहे हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है लेबनान में। फंड ट्रांसफर होने वाले बैंकों पर हमले किए जा रहे हैं। ये इजराइल की बड़ी स्ट्रैटेजी सामने आई। अल कर्द अल हसन बैंक, जी हां, लेबनान के सबसे बड़े बैंक में ये शामिल है। देखिए, हम बता रहे हैं कि किस तरह से इन बैंकों को टारगेट किया जाता है। बैंक में हिजब के सैकड़ों करोड़ डॉलर जमा होने का शक है, इसीलिए ये बैंक निशाने पर है। इजराइल के अल कर्द अल हसन बैंक की 12 ब्रांच पर ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ, और हमले के बाद अल कर्द बैंक को भारी नुकसान हुआ है। साफ पता चल रहा है कि चोट कहां की जा रही है। जी हां, बेरूत में बैंक की 15 ब्रांच, लेबनान में कुल 30 ब्रांच मौजूद हैं, और इस बड़े बैंक को अब इजराइल ने बड़ा टारगेट बना लिया है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बेरूत में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे इजराइल की मंशा, एम्बेसडर त्रिपाठी, आपको क्या नजर आ रही है? और वो हिजबुल्लाह जिसके बारे में इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, अब इस तरह के हमले को अंजाम देकर लेबनान में किस हद तक आगे बढ़ने की फिराक में है इजराइल? देखिए, अगर लेबनान की इजराइल की आप स्ट्रेटजी देखें तो शुरू में उसने सिर्फ गाजा पट्टी पर केंद्रित किया था ध्यान, सिर्फ हमास पे। उसका उस वक्त ईरान पे या हिजबुल्लाह पे नहीं था। जब हमास को काफ़ी हद तक क्रिपल कर दिया गया, पंगु कर दिया गया, तो ईरान के उकसाने के बावजूद, और ये दुनिया में ये होने के बावजूद कि हो सकता है अभी ईरान पर हमला करे, ईरान पे इजराइल ने हमला नहीं किया। उसने फिर फोकस एक के बाद एक के हिसाब से उसने फिर फोकस अब हिजबुल्लाह पर किया है। और देखिए, इसीलिए अभी तक ईरान पे कोई हमला नहीं हो रहा है कि इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पर फोकस करके उसको इस तरह से कर दिया जाए कि वो फिर उठ के खड़ा हो सकते हैं कि काबिल न रहे, उसके बाद ईरान से निपटा जाए। अब किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या जैसे एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बैंक में अपने पैसे ज़्यादा नहीं रखता, वो रखता है खजाने उसके कहीं और होते हैं। तो उन खजानों को भी टारगेट करके देखा गया है, और बैंक तो जो इनका था अल कर्द, उसको तो किया ही है। अब देखिए, इससे एक चीज़ ये जाहिर होती है कि इजराइल के पास इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, और इजराइल का लेबनान में इजराइल की घुसपैठ इतनी है कि इजराइल को पता लग जाता है कि कहाँ क्या रखा गया, कहाँ इसके नेता हैं, कहाँ कौन है, कहाँ पैसे रखे गए हैं। और इसका एक मतलब ये हो जाता है कि इजराइल की लेबनान में हिजबुल्लाह की खिलाफत करने वाले भी कम नहीं हैं। बिल्कुल, और इससे सर ये भी पता चलता है कि इजराइल की तैयारी कितनी सटीक रही है, न सिर्फ गाजा में बल्कि अब लेबनान के अंदर भी। यानी कि बहुत लंबे समय से पूरा का पूरा तंत्र तैयार था इस युद्ध के लिए। स्थितियां ऐसी बनी, और अब देखिए इजराइल के एक एक करके ये हमले भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी हमने जो हमले देखे हैं उससे साफ ये पता चलता है कि कितना बड़ा नेटवर्क इन देशों के अंदर इजराइल ने फैला रखा है।